हेलो बच्चों, एपी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चैप्टर 5 बताने जा रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इक्वल। अगर दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर अगर सेम है, इक्वल है, तो उसको एपी कहते हैं। अब हम इसमें एपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी का जो क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एपी का जो सीक्वेंस होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए अगर फर्स्ट टर्म जो है किसी भी एपी का, अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी बनाने का तरीका है। एपी कैसे बनाते हैं? ए को लिखेंगे, उसके बाद डी को ऐड करते जाते हैं। ए प्लस डी, अगेन इसमें डी प्लस करेंगे, ए प्लस 2d, अगेन इसमें डी प्लस करेंगे, ए प्लस 3d, अगेन इसमें डी प्लस करेंगे, ए प्लस 4d, ऐसे डैश डैश करते। और लास्ट वाले, पहले वाले टर्म में डी नहीं है, दूसरे वाले में एक डी कम है, तीसरे वाले में 2d यानी एक डी कम है, फोर्थ वाले में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे ये फिफ्थ है। यानी जो भी टर्म है उस टर्म में 1d कम है, तो लास्ट टर्म को हम बोलते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, यानी इसको nth टर्म कहा जाएगा। यानी nth टर्म जो होता है, nth टर्म, इसी को nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, इसी को लास्ट टर्म भी कहते हैं। यही लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म की वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट टर्म को an लिखा जाता है। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को nth बोलते हैं, nth टर्म कहते हैं। इसी को लास्ट टर्म कहा जाता है, और इसी को लास्ट टर्म और nth को लिखने के लिए an लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो लास्ट टर्म है यही nth टर्म है। तो इसके बाद हम आप लोगों को इसका दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। इसमें एक जो वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू, यही फर्स्ट टर्म है आपका ए है, तो हम ए का मतलब ए1 की वैल्यू दे रखी है। हम यहाँ से ए2 से स्टार्ट करेंगे। सेकंड टर्म यानी इसको ए2 इज ए2, और ए2 का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 2-1 इंटू डी। अगर यहाँ 3 है तो 3-1 इंटू डी, तो इसका फॉर्मूला बन गया ए प्लस डी। और ए की वैल्यू क्वेश्चन में 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है, तो 10 और 10 मिल करके 20 हुआ। इसी तरह से थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को a3 लिखा जाएगा, और इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस 3-1 इंटू डी। तो a आएगा a प्लस 2d। ये थर्ड टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 3-1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d। और a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू 10 है, 2 इंटू 10 यानी 10 प्लस 20, यानी a आ गया 30। इसी तरह से फोर्थ टर्म, थर्ड के बाद फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म इक्वल टू, इसको a4 लिखोगे, a4 में a प्लस 4-1 इंटू डी, यानी a प्लस 3। जो भी टर्म निकालना होगा उसमें से 1 माइनस करते हैं, और a की वैल्यू 10 है, 3 और d की वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 30 यानी ये आ गया 40।
यानी इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपका ए है, ए का मतलब A1 है, यहाँ पर 10 है और इस तरह से इसका ला तो लिखेंगे द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, पहले वाली वैल्यू ए की वैल्यू 10 है, दूसरी 20 है, तीसरी 30 है और फोर्थ वाला जो वैल्यू है वो 40 है। तो इस तरह से लास्ट में अंत में जो चारों वैल्यू है, ए की वैल्यू दे रखी थी और A2, A3, A4 ये चारों वैल्यू लिख देंगे, यही आपका आंसर है। हाँ बच्चों, इसके बाद इसका दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है, ए की वैल्यू -2 है और डी की वैल्यू 0 है। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म की वैल्यू यही होगी, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू -2। सेकंड टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म इज A2 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 2 - 1 × D, A + D आएगा और A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0, यानी इसका आंसर -2 आया। इसके बाद लिखेंगे थर्ड टर्म यानी A3 का फॉर्मूला A + 3 - 1 × D, यानी A + 2D और A की वैल्यू 10, 2 × D की वैल्यू 0, यानी 10 आएगा। इसी तरह से फोर्थ टर्म निकालेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पर A की वैल्यू -2 है और यहाँ पर 2 और D की वैल्यू 0 आएगा, तो -2 + 0 यानी ये -2 आएगा। इसका फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म इज A4 का फॉर्मूला बनेगा A + 4 - 1 × D, यानी A + 3D और A की जो वैल्यू है इसमें भी -2 + 3 × 0, यानी ये आएगा -2 + 0, यानी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। ये है द फर्स्ट फोर्थ टर्म, लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर -2, -2, -2 एंड -2, यानी चारों टर्म जो है, फर्स्ट टर्म भी -2 है, सेकंड टर्म भी -2 है, थर्ड टर्म भी -2 है और फोर्थ टर्म भी -2 है। तो इस तरह से इसके चारों टर्म -2, -2 और -2 आएंगे। बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। AP दे रखा है 3, 1, -1, -3 डैश डैश करके, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो लिखोगे फर्स्ट टर्म इज A की वैल्यू 3 है, जो भी पहला टर्म है उसको A लिखते हैं और A की वैल्यू 3 है और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस इज D की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, तो सेकंड टर्म इसमें 1 है, -3 करेंगे तो इसका आंसर -2 आएगा, यानी फर्स्ट टर्म जो है 3 है और कॉमन डिफरेंस इसका -2 है। बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7, ये भी AP में है और इसका फर्स्ट टर्म जो है -5 है। लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज A = -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज D = A2 - A1। A2 में से A1 घटा दीजिए, A3 में से A2 घटाइए, A4 में से A3 घटाइए, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है।
इसमें जो भी नेक्स्ट टर्म है उसके प्रीवियस टर्म उसमें से घटा दीजिए, डी निकल जाता है। तो A2 की वैल्यू है -1 माइनस और इसकी वैल्यू -5 है, तो ऐसे रखेंगे। -1 और ए माइनस मिल करके प्लस हुआ और 5 में से 1 गया, 4 आया। तो ये भी एक आंसर हुआ और ये फर्स्ट टर्म है और एक कॉमन डिफरेंस है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इसका फोर्थ क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये भी एपी में है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म होगा, लिख देंगे यहाँ पर। फर्स्ट टर्म इज ए इक्वल टू 0.6 और कॉमन डिफरेंस इज डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू जो है 1.7 है और A1 की वैल्यू 0.6 है, यानी इसका आंसर 1.1 आएगा और A की वैल्यू 0.6 आएगा। बच्चों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।